जैसे ही उन्होंने बुढ़िया से कहा पूछा, चंद्रगुप्त ने, चाणक्य ने बुढ़िया से पूछा कि आपने कहा कि तुम तो चंद्रगुप्त की तरह बेवकूफ हो, तो बताओ ये चंद्रगुप्त कौन है? तो बुढ़िया ने कहा कि ये चंद्रगुप्त बहुत मूर्ख व्यक्ति है। उसने घनानंद के ऊपर आक्रमण किया था और तुम्हारी तरह बेवकूफ है। जिस तरह तुम खिचड़ी को बीच में से खाना चाह रहे हो, खिचड़ी के बीचों बीच हाथ डाल रहे हो, वैसे ही उसने घनानंद के साम्राज्य के बीचों बीच आक्रमण किया। खिचड़ी खानी है तो खिचड़ी के साइड से खाओ, एकदम बॉर्डर से खाओ। और जैसे तुम खिचड़ी खाना नहीं जानते, वैसे चंद्रगुप्त अटैक करना नहीं जानते। उसने घनानंद के साम्राज्य के सेंटर पे अटैक किया, उसको अटैक तो बॉर्डर पे करना चाहिए था। अब ये बात सुन करके चंद्रगुप्त की आंखें खुल गई। आप सोचिए, उस बुढ़िया ने कितनी ज्ञान की बात चंद्रगुप्त को कही। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने तो खैर वेश बदल रखा था, लेकिन उनकी आंखें खोल। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद चंद्रगुप्त और चाणक्य वहां से लौटे, भारत से बाहर निकल के दम लिया। उसके बाद चंद्रगुप्त ने घनानंद साम्राज्य की जो बॉर्डर्स के जिले थे, जहां पर उनके राज्य का बॉर्डर लगता था, सिर्फ वहां अटैक किया और एक एक करके बॉर्डर्स के एक एक जिले को अपने कब्जे में करना शुरू कर दिया। अब ये होता है रणनीतिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। और धीरे धीरे बॉर्डर्स को जीतते जीतते घनानंद के टक्कर देने की स्थिति में आ गए और अल्टीमेटली घनानंद को हरा करके पूरे मगध राज्य पर कब्जा कर लिया। और पूरे फिर मगध और क्या, फिर पूरे भारत पर एक तरह से उनका कब्जा हो गया। चंद्रगुप्त भारत का सम्राट बन गया, लेकिन ये जर्नी बड़ी शानदार रही। ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का असली लेसन है। असली लेसन क्या है, आप खुद समझ सकते हैं। किस प्रकार से, देखिए, चंद्रगुप्त को अपने लोभ के ऊपर, अपने आवेश के ऊपर कंट्रोल करना आ गया। तो उसको ये बात समझ में आ गई, हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता। बड़े से बड़े दुश्मन को आप हरा सकते हो, लेकिन आपको ये पता लगाना है उस दुश्मन की कमजोर क्या है, कमजोरी क्या है। आप दुश्मन को उसकी स्ट्रांग एरिया पे अटैक मत करो, आप दुश्मन को उसकी कमजोर जगह पर अटैक करो। अब आप गौर करिए, चंद्रगुप्त ने घनानंद के विशाल साम्राज्य में सबसे कमजोर क्षेत्र कौन सा है? उसके बॉर्डर के जिले, वहां पर अटैक कर करके एक एक जिले को कब्जे करना शुरू किया। ये आज के कॉर्पोरेट लीडर्स के लिए लेसन प्लान है। लेसन प्लान क्या है कि आपको अपनी रणनीति के तहत काम करना है। उस रणनीति में गौर ये करना है, क्या गौर करना है? आपकी कंपनी छोटी है बड़ी है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो काम कर रहे हो अच्छे से कर रहे हो, आप जो काम कर रहे हो बेहतरीन ढंग से करो। आपके काम में, आपका काम छोटा हो बड़ा हो ये महत्व नहीं, जो काम आप कर रहे हो वो आपको पहचान देगा। इसलिए जो काम कर रहे हो वो शानदार ढंग से करो, बेहतरीन ढंग से काम करो। आप 10 की जगह 1 काम करो, लेकिन जो काम करो वो इतना शानदार हो कि बस उसके कारण आपकी ब्रांड बन जाए, लोगों में पहचान बन जाए, लोग आपका नाम बड़े फख्र से याद रखें। चाणक्य की रणनीति देखिए। चाणक्य वो व्यक्ति जो अपने से कितने ही गुना बड़े ताकतवर राजा को चुनौती दे रहा था।
चाणक्य ने घनानंद, घनानंद कौन? घनानंद उस वक्त के भारत का सम्राट। उस वक्त भारत में जो छोटे छोटे राज्य थे उनमें सबसे बड़ा राज्य था मगध, और उस सबसे बड़े राज्य मगध का राजा था घनानंद, जिसके पास सबसे बड़ी भारत की सबसे शक्तिशाली सेना थी, सबसे शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र थे, सबसे बड़े किले थे, सबसे ज्यादा सैनिक थे, सबसे ज्यादा हाथी थे, सबसे ज्यादा घोड़े थे। उस वक्त युद्ध में घोड़े हाथी काम में आते थे। चाणक्य के पास क्या था? चंद्रगुप्त के पास क्या था? कुछ नहीं था। कोई न घोड़े थे, न हाथी थे, न हथियार थे। मुट्ठी भर क्लासमेट थे। उन क्लासमेट्स के साथ युद्ध करने चला था। कौन? चंद्रगुप्त। लेकिन हौसले देखिए, रणनीति देखिए, स्ट्रैटेजी देखिए, आप उनके युद्ध कौशल को देखिए। चंद्रगुप्त ने चाणक्य को वो सारा प्रशिक्षण दिया जो उसको भारत का सबसे सफल सम्राट बना सके। आप सोचिए, कोई भी काम करना आसान नहीं होता दुनिया में। सम्राट बनना भी आसान काम नहीं है। पुराने समय में हर व्यक्ति को हर काम का प्रशिक्षण मिलता था। जो राजा के घर में जन्म लेता था उसको राजा बनने का प्रशिक्षण मिलता था। प्रजा से कैसे बात करनी, कैसे बर्ताव करना, कैसी रणनीति अडॉप्ट करनी, एक एक चीज का प्रशिक्षण होता था। गुरुकुल में विद्यार्थियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। राजा बनने का प्रशिक्षण होता था। आप देखिए, इस बात को गौर करिए, चंद्रगुप्त को हर चीज की ट्रेनिंग दी गई। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा की पोस्ट के लिए पूरी तरह से तैयार किया। वो गाय बकरी भैंस चलाने वाला बालक चंद्रगुप्त उस प्रशिक्षण के बाद बिल्कुल राजा के माइंडसेट से काम करने लगे। माइंडसेट होता है ना, माइंडसेट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको कोई व्यक्ति किसी कंपनी का सीईओ बना देता है और आपके पास सीईओ का माइंडसेट नहीं है, तो क्या होगा? या तो वो कंपनी बर्बाद हो जाएगी या आपको सीईओ की पोस्ट से हटा दिया जाएगा। लेकिन आप गौर करिए, चंद्रगुप्त इतना सफल राजा क्यों बना? क्योंकि उसको इसका पूरा प्रशिक्षण मिला। स्ट्रैटेजिक प्लान किसका था? चाणक्य का। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को आने वाले समय की पूरी तैयारी करवाई। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक एक बात की जानकारी दी। आप कल्पना करिए, उस समय उन लोगों की गुप्तचर व्यवस्था कितनी मजबूत थी। चाणक्य को एक एक पल की जानकारी रहती थी कि कहाँ क्या हो रहा है, पूरे देश में कहाँ क्या हो रहा है। इंफॉर्मेशन सिस्टम देखिए उस समय। उस वक्त उनको तुरंत पता लग जाता था कि अब कोई विदेशी आक्रांता आ रहा है, अब हमारे देश पर अटैक होने वाला है, अब हमारे देश के ऊपर ये आक्रमण करेंगे, ये इनकी कमजोरी है। आपको पता होगा किस तरह से सिकंदर और किस तरह से उसके बाद उसके बाद दूसरे आक्रांता भारत पर आए, किस तरह से उन्होंने भारत पर आक्रमण करने की कोशिश की। सिकंदर तो पहले ही चला गया, लेकिन किस प्रकार बाद के जो योद्धा आए उनके बारे में किस तरह से एक एक मिनट की इंफॉर्मेशन चाणक्य को मिलती रही, और उस इंफॉर्मेशन के आधार पर चंद्रगुप्त और चाणक्य ने कैसी जबरदस्त रणनीति अपनाई और बिना कोई युद्ध के ही अपने सारे युद्ध जीत लिए। क्या जबरदस्त रणनीति थी। असली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट तो यही है कि आप अपने सारे युद्ध जीत लो,
जिससे युद्ध कर रहे हो उसको पता ही नहीं चले कि आपका उससे युद्ध हो रहा है, और आप एक के बाद एक युद्ध करते चले जाओ और अपने मुकाम को हासिल कर लो, अपनी मंजिल को हासिल कर लो। भारत की ये जो कहानी है, चंद्रगुप्त और चाणक्य की कहानी, इसको गौर से पढ़िए, बार बार पढ़िए, और इससे आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के सारे फंडामेंटल समझ में आ जाएंगे कि स्ट्रेटेजी क्या होती है, रणनीति क्या होती है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और कैसे उनको हासिल करना चाहिए। फिर कोई और क्या बताएगा। हम जब कॉर्पोरेट लीडर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं, कॉर्पोरेट लीडर्स को प्रशिक्षण देते हैं, हम कॉर्पोरेट लीडर्स से कहते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई करना है, आपको ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करना है, अपना एक मिशन ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करना है, एक विजन ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करना है, स्ट्रेटजी बनानी है, उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करना है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के तहत काम करना है, शॉर्ट टर्म परेशानियों से घबराना नहीं है। ये सारी बातें आपको चंद्रगुप्त और चाणक्य की इस कहानी से पता चल जाती है। शॉर्ट टर्म परेशानियां चंद्रगुप्त को भी मिली, कैसे, अभी मैंने आपके सामने जिक्र किया। चाणक्य चाहता तो चंद्रगुप्त को हड़बड़ी में राजा बनवा सकता था, लेकिन चाणक्य ने भी इंतजार करना ठीक समझा। स्टेप बाय स्टेप चले, पहले घनानंद के बॉर्डर के स्टेट्स पे कब्जा किया, फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े, आगे बढ़े, और लास्ट के अंदर घनानंद को तबाह करके अपने लक्ष्य को हासिल किया। ये पेशेंस बहुत जरूरी है, इंतजार करने की क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर। आपने अपने लिए एक लक्ष्य रखा है, मान लीजिए आपका एक लक्ष्य है, फला फला लक्ष्य के साथ में आप काम कर रहे हो। पहली बात, आपको उस लक्ष्य पर भरोसा होना चाहिए। दूसरा, आप उस लक्ष्य के लिए एक रणनीति बना के काम कर रहे हो, उस रणनीति के तहत काम कर रहे हो। तीसरा, आप उस लक्ष्य से नीचे कुछ भी मानने को तैयार नहीं, आप उस लक्ष्य से कम हासिल करने के लिए कुछ भी तैयार नहीं, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले। चौथा, आपके अंदर पेशेंस कूट कूट के बराबर है। हो सकता है पहली बार आपको वो लक्ष्य नहीं मिला, कोई बात नहीं, दूसरी बार नहीं मिला, कोई बात नहीं, तीसरी बार नहीं मिला, कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारनी। चींटी की कहानी सुनी है? चींटी की एक कहानी है बड़ी प्यारी, जिसमें एक चींटी ने एक सम्राट को प्रेरणा दी। एक सम्राट एक युद्ध में हार गया, एक पेड़ के किनारे निराश होकर बैठ गया। वहां पे एक चींटी एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, कोई सामान लेकर के जा रही थी अपना खाने का, और उस पेड़ पर चढ़ रही थी। जैसे ही वो पेड़ पर चढ़ती, गिर जाती, फिर चढ़ती, फिर गिर जाती, फिर चढ़ती, फिर गिर जाती। वो 17 बार गिरी, फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, और आखिर में उस पेड़ पर चढ़ गई। क्या प्रेरणा मिली? उस चींटी ने राजा को प्रेरणा दी, सम्राट को प्रेरणा दी। क्या प्रेरणा दी? कि कुछ भी हो जाए, बार बार प्रयास करना, हिम्मत नहीं हारना। और यही बात ही तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का बेस है। आप हिम्मत ना हारें, लक्ष्य से पीछे मत हटें, बार बार प्रयास करते रहें, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। रास्ते बदल सकते हैं आप, लेकिन आपका लक्ष्य एक है। स्ट्रेटजी में हम क्या करते हैं? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का बेस ही यही है, आपके सिचुएशन के अनुसार आपको अपने आप को ढालना है, एनवायरनमेंट को समझना है। 1 मिनट, मेरा फोन आ रहा है, मैं आपसे बात करता हूं।